रांची में चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। रांची रिम्स में स्थित दवाई दुकान पर छापेमारी, ड्रग कंट्रोल टीम ने खंगाले दस्तावेज, दुकान पर लगा मरीजों को ठगने का आरोप। सहरसा में डीएम ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोविड स्थिति के बारे में लोगों को दी जानकारी, अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा, पिकअप और ट्रक आपस में भिड़े, हादसे में 9 लोग घायल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर का संकट झारखंड में कम होना शुरू हो गया है, जिसके बाद संक्रमण का दर भी पहले के मुकाबले घट गया है। एक तरफ दूसरी लहर के दौरान युवाओं को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है, तो वहीं दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। इस तीसरी लहर ने अब बच्चों पर अपना निशाना साधा है और बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जैसा कि इस तीसरी लहर का प्रभाव झारखंड के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोडरमा के सदर अस्पताल में 20 पाइपलाइन ऑक्सीजन बेड युक्त चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड एंड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। तौर पर जो आशंकाएं हैं और जो वैज्ञानिक या जो वरीय चिकित्सक हैं, जिन लोग के माध्यम से ये संवाद आ रहे हैं कि संभवतः तीसरे चक्र की भी बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसके विरुद्ध में जो, और उसमें विशेष करके बच्चे और अल्पवयस्क जो लोग हैं उस पर ज़्यादा इसके कुप्रभाव पड़ने की बात है। तो उसी को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1000 डॉक्टरों के साथ वेबिनार भी आयोजित किया था। निश्चित तौर पर जो आशंकाएं हैं और जो वैज्ञानिक या जो तो तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया है। तो कोरोना की दूसरी लहर का संकट झारखंड में कम होना शुरू हो गया है, जिसके बाद संक्रमण का दर भी पहले के मुकाबले घट गया है। वहीं तीसरी लहर, जिसमें बच्चों को लेकर खतरा बताया जा रहा है और बच्चों के खतरे को देखते हुए तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया है। तो इस तीसरी लहर ने अब बच्चों पर अपना निशाना साधा है और बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जैसा कि इस तीसरी लहर का प्रभाव झारखंड के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोडरमा के सदर अस्पताल में 20 पाइपलाइन ऑक्सीजन बेड युक्त चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। तो तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आशीष, अब पहली जो अभी झारखंड में जो कोरोना के मामले आ रहे हैं उस पर तो काफ़ी काबू पा लिया गया है, लेकिन अब तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरीके से राज्य सरकार तैयार नजर आ रही है। आशीष जी बिल्कुल, जैसे कि तीसरी लहर आ रही है राज्य में और जब माना जा रहा है कि ये ज्यादा इसमें अफेक्टेड जो भी होंगे, संक्रमित होंगे, वो बच्चे होंगे, जिसे करके राज्य सरकार पूर्ण रूप से तैयारी शुरू कर चुकी है। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आज जो वेंटिलेटर बेड्स हो गए और जो बच्चों के लिए अलग से 20 पाइपलाइंस की ऑक्सीजन जो सप्लाईज की शुरुआत है वो आज कर दी गई है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया और उनके रूप से साफ कहना था कि आने वाले तीसरे संक्रमित के लिए पूर्ण रूप से पूरी राज्य तैयार बैठे हैं। जी, अभी तक कितने बच्चों का मामला सामने आया है? जी देखिए, अभी
10 वरीय चिकित्सक लगे हुए हैं इस चीज में, जहां तक अभी पूर्ण रूप से कोई बच्चे पॉजिटिव नहीं आए हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में अगर कोई बच्चे संक्रमित पाए जाते हैं, उनके लिए पूरी जोर शोर से राज्य सरकार और जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के टीकाकरण के लिए 121 टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया। अब इस टीका एक्सप्रेस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए इस 121 टीका एक्सप्रेस को महज एक दिखावा बताया और कहा कि जनता को भ्रमित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। कि ये जो कोरोना महामारी है, अगर इससे बचने का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो है वैक्सीनेशन, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन पूरे देश में केंद्र सरकार के और खास करके बिहार में राज्य सरकार की जिस तरह से रवैया रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और आज 121 रथ निकाल के जो ये नौटंकी कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता अच्छी भली बात ही समझ चुकी है। वहीं बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय के गठन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के दाखिले में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का निर्देश दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने खुशी जताते हुए सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि इस फैसले से बिहार में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। जो बिहार 15 वर्षों में जिस तरह से बिहार को बदलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, तो निश्चित रूप से परिस्थितियों को, जो बिहार की परिस्थिति थी उसको तो उन्होंने बदलने का काम किया ना। कि इनसे 32,000 करोड़ के बिहार को 2,15,000 करोड़ करने वाले मुख्यमंत्री हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को बदला है। जो बिहार में लड़कियां मैट्रिक में परीक्षाओं में जिनकी संख्या नगण्य हुआ करती थी छात्राओं की, आज देख लीजिए करीब 14 लाख मैट्रिक में बच्चे पास कर रहे हैं, 7 लाख बच्चियां हैं। ये तो परिस्थिति तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बदला हुए। जो बिहार 15 वर्षों में जिस तरह वहीं ईडी की टीम ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में की गई है। इस मामले को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि राजद ऐसी पारिवारिक पार्टी है जहां उनकी दुकान क्राइम और क्रिमिनल के सहयोग से चलती है। एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी की दुकान क्राइम और क्रिमिनल्स के सहयोग से चलती है, और जितने भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अनियमितता बरतने वाले लोग हैं, इन लोगों के सहयोग से चलती है। इनको बड़े थैलीशाह चाहिए। बड़े आपराधिक तत्व, संगीन अपराधों में लिप्त लोगों की बहुतायत आरजेडी में है। और निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है उनके सांसद के खिलाफ, ये पहले से चले आ रहे मामले हैं। और ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं जब कोई कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर उनकी कार्रवाई करने का एक सीधा एक प्रोसीड्योर है, जिसके तहत वो पहले से उसमें लिप्त थे। बिहार में विपक्ष की भ्रष्टाचारी राजनीति में एक नया अध्याय, उच्च सदन को कलंकित किया। खाद घोटाला के अभियुक्त को राज्यसभा में नामांकित कर तो राजनीतिक खाद कौन लिया? उच्च सदन में नामांकित होने में क्या धन की महिमा भी रही है? आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय ने खाद घोटाला के अभियुक्त पर कार्रवाई सुनिश्चित किया। वहीं कोरोना काल में बिहार सरकार पर कोरोना से हुए मौत और संक्रमण के आंकड़े छिपाने का आरोप कांग्रेस द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बिहार यूथ कांग्रेस के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने किया। इस दौरान सिवान में एम्बुलेंस खरीद घोटाले में दोषियों को बर्खास्त करने और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
हम लोगों ने देखा कि राज्य की क्या हालत हुई, आम लोग बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कैसे परेशान हुए, और जहां सरकार से उम्मीद की जा रही थी सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी, वहीं पर हमने सरकार का एक नया चेहरा देखा। जो वर्तमान में जो स्थिति है, युवा वैक्सीन के लिए परेशान है और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के लिए दवा नहीं मिल रही है। कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वहीं झारखंड में रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई, जहां सीआईडी के एडीजी वर्चुअल रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए, जिसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एडीजी से जानना चाहा कि जांच को कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा है और जांच किस दिशा में हो रही है, इसकी पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से 17 जून से पहले देने की बात कही है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। शिविर की कालाबाजारी को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सीआईडी के एडीजी वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। और झारखंड की बहुचर्चित रूपा तिर्की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। वहीं आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ साथ रूपा तिर्की के माता पिता भी इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने को लेकर लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। न्याय नहीं मिला है अभी तक, 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप? सीबीआई जांच चाहिए हमको सरकार तरफ से। अपना डिपार्ट वाला तो मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है उधर से, सरकार भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई जांच हमको चाहिए। क्या लग रहा है जानबूझ के दबाया जा रहा है? दबाया नहीं जा रहा है, वो सब डिपार्ट वाला, वहाँ का डिपार्ट वाला सब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वहाँ भी आया था। देखिए, पिछले महीना 3 तारीख को मेरी बेटी रूपा तिर्की का हत्या हुआ है और जो यहाँ की जो सरकार का कोई भी आदमी हमारी बेटी के लिए न्याय की बात के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं जिले में लॉकडाउन 0.4 का सख्ती से पालन कराने को लेकर मुंगेर डीएम रचना पाटिल, एसपी जगुनाथ रेड्डी, जला रेड्डी ने शहर के मुख्य मार्गों का जायजा लिया। वहीं डीएम और एसपी ने कोतवाली चौक, गुलजार पोखर, नीलम रोड, पूरब सराय, कौड़ा मैदान सहित अन्य स्थानों का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने और कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। करूंगी क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है जी। तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस सभी का पालन करना अनिवार्य है। क्या इसमें भी सख्ती दिखाई जाएगी मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का सभी का लक्ष्य यही होना चाहिए कि कोविड पर पूरी तरीके से कंट्रोल करें। ऐसा ना दादा। वहीं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के परिसर में स्थित दवाई दुकान पर ड्रग कंट्रोल टीम की ओर से छापेमारी की गई। वहीं इस दौरान दुकानदार पर मरीजों को ठगने का आरोप लगाया गया और साथ ही बिक्री में अनियमितताओं की सूचना मिलने पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम ने छापा मारा। फिलहाल इस संबंध में कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बताते चले कि आम जनता को महंगा दवाइयों पर खर्च ना हो, इन परेशानियों से बचने के लिए दवाई दुकान को रिम्स परिसर में स्थापित किया गया था।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रांची में स्थित दवाई दोस्त दुकान पर छापेमारी की गई। ड्रग्स कंट्रोल टीम ने दस्तावेज खंगाले हैं। दुकान पर मरीजों को ठगने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस कोरोना काल में न जाने कितने लोग संक्रमण के चपेट में आए और न जाने कितनों ने अपनी जान गंवा दी। इस संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन काफी कारगर साबित हो रही है। इस बीच झारखंड वासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राजधानी रांची के विभिन्न निजी अस्पतालों में अमेरिकन वैक्सीन रोच के तर्ज पर सिप्ला की ओर से कॉकटेल एंटीबॉडी उपलब्ध हो चुका है, जिसकी कीमत 60,000 बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार यह कॉकटेल एंटीबॉडी कोरोना मरीज के पॉजिटिव होने पर दी जाएगी, जिससे उन्हें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कॉकटेल एंटीबॉडी कोरोना को मात देने में काफी कारगर साबित होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल है, इसका आविष्कार अमेरिका में हुआ और ये दवाई मशहूर हुई कि इसको डोनाल्ड ट्रंप को जब कोविड हुआ तो उनको ये दवाई दी गई। विद 7 डेज अपना इलेक्शन कैंपेन पे फिर निकल गए। तो ये दवाई में खूबी ये है कि अगर इसको अर्ली स्टेजेस में दिया जाए तो ये कोविड के कीटाणु को एकदम ख़त्म कर देगी। तो ये दवाई अभी इंडिया में भी उपलब्ध है। हम लोगों ने बहुत जिद्दोजहद करके बहुत कोशिश करके इसको इम्पोर्ट करवाया है। एक और प्रशासन के लोग गांव में घूम घूमकर कोरोना काल के नियमों का पालन कराने की जीतोड़ कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी के नानपुर ब्लॉक कार्यालय में गरीब लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने ही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। बताते चले कि साइक्लोन के कारण असमय हो रही तेज बारिश में गरीबों की झोपड़ियों में पानी गिरने लगा। जिन गरीबों की झोपड़ियों में बरसात का पानी गिर रहा है, ऐसे गरीबों को पॉलिथीन देना है। इसी को लेकर सैकड़ों की तादाद में गरीब सुबह से ही ब्लॉक सह अंचल कार्यालय में जमा होने लगे। इस बीच ना तो किसी ने मास्क लगाया था, ना ही 2 गज की दूरी का ही ख्याल रखा। यहाँ प्लास्टिक मिलता है और पैसा मिलता है। अच्छा, सीओ का कोई पते नहीं है। पूरा जनता आके धरना दिया हुआ और राजनीति के हाथ में चला गया। वार्ड नंबर बोले अब हमारे थ्रू मिले। वहीं कोरोना काल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य की पोल लगातार खुलती जा रही है। कहीं अस्पतालों को तबेला बना दिया गया है तो कहीं डॉक्टर और नर्स अस्पताल से नदारत हैं। एक बार फिर सहरसा से सरकारी अस्पताल की सच्चाई सामने आई है। जिले के बनमाइट हरी क्षेत्र में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र की कुव्यवस्था को खुद वहां के कर्मी बयां कर रहे हैं। दरअसल यहां व्यवस्था के अभाव में सरकारी अस्पताल एक मकान में संचालित हो रहा है। यहां ना तो पीने का पानी है और ना ही शौचालय की व्यवस्था। इतना ही नहीं, ऑपरेशन किए हुए मरीज को 1-2 रोज रहना पड़े तो किराए का मकान लेना होता है। इसे परेशान होकर यहां के कर्मी सरकार से व्यवस्था को दुरुस्त करने की लगातार अपील कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है तो उसके लिए जो है बगल में जाकर के पड़ोसी के यहाँ वहाँ पे भाड़ा पे दे करके वहाँ रखा जाता है पैसे। ये बाजार समिति के 4-5 मकान है, इसी में चल रहा है। और ये कब से चल रही है सर? ये 2008 से चल रहा है। मेन बात ये यहाँ का है तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है, महिला जो एएनएम सब रहती है, स्टाफ जो है, शौचालय के लिए सबसे बड़ी यहाँ हो रहा है कि कहने से भी कम ही लगता है ना। यहाँ पर ना पीने योग्य पानी है, ना ही टॉयलेट है, ना बाथरूम है, कुछ का सुविधा नहीं है। हम लोग पड़ोस में जा कर के अपना जो भी समस्या होता है उसको समाधान करते हैं। यहाँ पर कलेक्टर आए, मंत्री आए, सब आए, लेकिन खाली हम लोग को आश्वासन दे के चले जाते हैं। उसके बाद में मुहैया कराने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत दिक्कत से रहते हैं। वहीं कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दरअसल नौबस्ता पुलिस हत्या के प्रयास में वांछित हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पकड़ने उस्मानपुर पहुंची, जहां उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा। आरोपी अपना जन्मदिन का पार्टी एंजॉय कर रहा था और इसी बीच पुलिस मौके पर
धमक पड़ी। इसके बाद बीजेपी नेता ने पुलिस टीम का घेराव कर हिस्ट्री शीटर को पुलिस जीप से छुड़ाकर भगाया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की। हालांकि इस मामले में अब तक किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना ठठिया थाना क्षेत्र की है, जहां बिहार से दिल्ली जा रही पिकअप और ट्रक आपस में भिड़ गए। फिलहाल इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार से दिल्ली। अच्छा, कितने बजे गन्ना है? अभी तो 15-20 मिनट की है। अच्छा, गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में हमारे 8 आदमी पीछे था, 1 आदमी हम था, 2 बच्चे। सभी लोगों को चोट लगी है क्या? 4-5 आदमी के चोट लगी। अच्छा, गाड़ी नंबर नहीं देख पाया आपने? गाड़ी नंबर नहीं देख पाया। गाड़ी वाला आया पीछे से देख के भाग गया। हमारी गाड़ी खड़ा होने गया, वो पीछे से आके लगाया, उसके बाद निकाल दिया गाड़ी और वो निकाल के चल गया अपना गाड़ी लेके। गाड़ी नंबर ही नहीं देख पाया। ये हाईवे पे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हुआ है। तो यूपीडा और 108 गाड़ी लगभग 9 लोगों को लेके आई हैं। जो एक्सीडेंट हो गया उसी पे सब घायल हैं और ये सब अधिकतर मुजफ्फरपुर बिहार के निवासी हैं। क्या सर ऐसा नहीं कोई गंभीर तो नहीं है? इसमें से 3 गंभीर हैं। उनको सर क्या रेफर किया जाएगा? उसमें 2 को रेफर करना पड़ेगा। रेफर सर कहाँ करवाया? कानपुर के लिए। वहीं शाहजहांपुर जिले में पुलिस ने स्मैक अफीम की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने की कवायद में कामयाबी पाई है। कटरा थाना पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 75 लाख का स्मैक और लगभग 50 लाख की अफीम जब्त किया है। इसके साथ ही 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अपराधियों के उत्पात का मामला प्रतापगढ़ जनपद के अंतु कोतवाली थाना से सामने आया है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने आपसी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया है। नहीं रहे थे तो आए थे, मतलब गोली मारे। उसके बाद जब हम लोग दौड़े तो उसके बाद वो अपाची गाड़ी थी, गाड़ी स्टार्ट की और चले गए। घर से कितनी दूर गई थी? मान के 100 मीटर दूरी। 100 मीटर दूर। हाँ। तुम कहाँ थे उस समय? हम उस समय बगल के घर है वहीं बैठे थे। तो गोली की आवाज़ सुन के दौड़े थे? जब गोली आवाज़ हुई तो हम लोग तो दौड़े। क्या हुआ, पत्नी मर गई? सर हम तो ले गए, हमको नहीं मालूम मर गई है कभी जिंदा है। मर गई है। कोई दुश्मनी किसी से? दुश्मनी तो सर अब नाम लेकर क्या बताएं, मतलब दुश्मनी थी लेकिन तो नाम कौन लेगा, तुम नहीं लोगे तो? सर दुश्मनी कम उम्मीद है हमको। हाँ, अच्छा, दुश्मनी की उम्मीद कम है। हाँ सर। वहीं जमीनी विवाद की एक बड़ी खबर किशनगंज से सामने आई है, जहां विवाद में 2 सगे भाइयों में हुए आपसी मारपीट में 2 की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का किशनगंज सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर क्या मामला है, क्या सूचना मिली कि किशनगंज के चौंदी ग्राम अंतर्गत भाई में रास्ते के विवाद को लेकर सुबह में लोग मारपीट किया। इसमें 6-7 लोग जख्मी हैं। एक आदमी के सर पे चोट गंभीर रूप से लग गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और बाकी लोगों का सदर अस्पताल किशनगंज में इलाज हो रहा है। वहीं अगली खबर मेरठ से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिला हापुड़ रोड स्थित केयर अस्पताल का है, जहां वार्ड बॉय ने आईसीयू में भर्ती लड़की को नशे के इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार युवक ने लड़की को जहरीली इंजेक्शन देने की धमकी देते हुए इस घटना को अंजाम दिया। मामले में कानून की मदद
मदद से पीड़िता ने परिजनों संग लिसाड़ी गेट थाना पहुंचकर तहरीर दी। चक्कर लगाते रहे हम, 3 बजे के बाद में नींद आ जाती है, ऐसा टाइम होता है वो नींद का। उसके बाद में जो भी कोई बदतमीजी है उसके बाद की है, कैमरे बंद कर दिए। अब तो डॉक्टरों को होते हुए ऐसा होएगा तो फिर क्या होएगा, तुम्हें बताओ। हाँ? लड़का कहाँ है वो? लड़का तो यहाँ पर लाके इन्होंने कर दिया, किसी को दिखाया ना कुछ ना। अब बताओ अस्पताल में लड़के ना जाएंगे और कहाँ जाएंगे? कासिम। कासिम कहाँ का वो? ये मालूम नहीं हमें, ये तो यही डॉक्टरों के पास रहता है। बीमार के साथ ऐसे करा, रात की ड्यूटी है, ये बताओ। कितने दिन से भर्ती थी अस्पताल में? 27 हुई है। मैं एज अ मैनेजर यहाँ पे रिसेंटली अभी ज्वाइन किया केयर हॉस्पिटल। कल हमारे मामला ये संज्ञान में आया कि एक पेशेंट के साथ में यहाँ कोई दुष्कर्म का मामला हुआ। तो जब उनके बताने पे हम लोगों ने यहाँ कैमरे में उसकी वीडियो फुटेज की छानबीन की तो उसमें कुछ ऐसा पाया गया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा कि उसमें कैमरास को स्विच ऑफ करने के बाद करीब 40 से 45 मिनट की रिकॉर्डिंग उसमें स्किप हुई। फिर हमने उस लड़के को बुला के पुलिस के हवाले किया खुद ही अपने आप से। जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जो तहरीर थाने पर प्राप्त हुई है पीड़िता के पिताजी के तरफ से, उसमें जो फैक्ट्स अंकित हैं वो इससे भिन्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा, धारा 354 से संबंधित जो तहरीर है 354 IPC में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। जो अभियुक्त है उसको जो है हिरासत में लिया गया है। जल्दी से जल्दी हम इसमें जो है साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण का निस्तारण करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।